like you. Be strong to hold the powers of the sun. हम देखते हैं कि 3 वीक्स पहले से हर हफ्ते में कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ है जिसमें कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ज़्यूरिख, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन शामिल है, जहाँ के प्रोफेसर्स को पहले तो उनकी बुरी यादें याद दिलाई जा रही थी और फिर उनकी हेल्प करने के लिए कहा जा रहा था और उनसे हेल्प के बदले कहा जा रहा था कि उन्हें अपनी गर्दन या हाथ काटकर खून देना होगा। ये जो भी कर रहा है वो 2 लोग हैं। सीन शिफ्ट होता है, अब देखते हैं गैरेट कैस्टल। जैक्स कहती है हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए जो अभी अभी हुआ, क्योंकि वो अभी बहुत ही कंफ्यूज थी कि आखिर हुआ क्या है। पर डेन उसे इग्नोर करते हुए कहता है सूप कैसा लगा जैक्स? जैक्स कहती है अच्छा है, पर डेन फिर कहता है फिलिप क्या तुम न्यूज बंद कर सकते हो, हमें ये डिस्ट्रैक्ट कर रही है। पर इतनी सब एक्टिविटी की वजह से जैक्स परेशान होकर कहती है देखिए मिस्टर विटमैन, मैं यहाँ पर सूप पीने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर आई थी, डेन कहता है, अपनी थीसिस टेस्ट करने के लिए कि कैमेलॉट कभी एग्जिस्ट करता भी था या नहीं, है ना? जैक्स कहती है अच्छा, तो इसका मतलब कि आपको मेरे काम के बारे में पहले से ही पता है। जैक्स कहती है आप ठीक तो हैं? डेन कहता है हाँ, अगर मैं गलत हूँ तो बताओ फिर सच्चाई क्या है। वो अचानक से गुस्से में आ जाता है। वो कहता है मेरा सर मेरे धड़ से अलग कर दिया गया था और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कैसा हूँ। जैक्स इतना डर गई थी कि वो कहती है प्लीज मेरा भेजा मत खाना प्लीज। डेन कहता है क्या तुम्हारा भेजा? मैं कोई ज़ॉम्बी थोड़ी ना हूँ। जैक्स कहती है तुम्हें कैसे पता कि तुम ज़ॉम्बी नहीं हो? डेन बोलता है तो ठीक है, मुझे किसी एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। जैक्स कहती है क्या मतलब एक एक्सपर्ट? मैं मैथोलॉजी की एक डॉक्टर हूँ, इसका मतलब कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ। डेन कहता है पर मुझे एक अच्छे एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए और तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। जैक्स कहती है तुम मुझे इस तरह से यहाँ से नहीं निकाल सकते हो, आखिर तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया था, मैंने ही तो वो देखा था। डेन कहता है क्या तुमने क्या देखा था? जैक्स कहती है कुछ भी नहीं और वहाँ से जाने लगती है। डेन कहता है ठीक है, मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए ये बताने में कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। शायद वो मुझे और भी ज्यादा अप्रिशिएट करें जब उन्हें लगेगा कि मैं मर गया। वो एक बड़ी सी पेंटिंग के सामने खड़ा होकर कहता है पर्सी बाहर आओ और मुझसे मिलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पर्सी जवाब देता है नहीं ऐसे नहीं, तुम मुझे ठीक से बुलाओगे तभी मैं बाहर आऊंगा। डेन कहता है ओ भगवान के लिए तुम बाहर आ जाओ, मुझे इस स्टूपिड सी ब्लेड के बारे में जानना है, वैसे ही मेरा सुपर हीरो कैरियर एकदम बेकार हो रहा है, अब तो मैं अनडेड भी बन गया हूँ, तुम मेरे मेंटोर हो तो आओ और मेरी हेल्प करो। पर्सी बाहर आता है और उसे बताता है कि इसका मतलब इस स्वॉर्ड ने तुम्हें अपना एक गिफ्ट दिया है, गिफ्ट ऑफ रिजरेक्शन, यानी कि जी उठने का गिफ्ट। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक प्रोफेसर को जो फर्श पर पड़ा हुआ होता है, जिसके पास कोई बैठा था और उसने एक लॉकेट टाइप कुछ पकड़ा हुआ था कि तभी प्रोफेसर को बुलाते हुए एक आवाज आती है प्रोफेसर मुझे पता है कि बहुत लेट हो गया है, पर आपने ही कहा था कि स्टूडेंट्स आपसे कभी भी मिल सकते हैं, बात इंपॉर्टेंट ना होती तो मैं आपको परेशान नहीं करती। आप डेन विटमैन को तो जानते ही होंगे, मैं उससे मिलने गई थी, वहाँ पता नहीं मैंने क्या देखा, वो सपना था या बस ऐसे ही कुछ, पर मैंने वहाँ पर जादुई वेपन देखे, ब्लड मैजिक देखा। जो भी बंदा या बंदी प्रोफेसर के पास खड़ा था वो कहता है ब्लड मैजिक और वो इसी के साथ वहाँ से चला जाता है। जैक्स कहती है देखिए मैं किसी और से इसके बारे में बात नहीं कर सकती हूँ तो मैं अंदर आ रही हूँ, ओके। वो जैसे ही गेट खोलती है वो देखती है कि प्रोफेसर पड़े हुए हैं, वो चेक करती है तो उनका हाथ कटा हुआ था और ब्लड जैक्स के हाथ पर लगते ही जैक्स फिर से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। वो कहती है ओह फिर से। वो वहां देखती है कि कोई बंदा हथियार बना रहा होता है और एक बूढ़ा आदमी उसके पास खड़ा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पर्सी डेन को कहता है अभी तुम्हें कुछ ही इससे पता है, अभी तुम्हें बहुत कुछ जानना है। एक ऐसी सिटी जो पूरी तरह से जादू से भरी हुई थी और ये सब उस एक आदमी का काम था जिसका नाम था मर्लिन। पर डेन फोन में लगा हुआ था, वो उसकी बातें बस करते हुए अपने फोन में बिजी था। पर्सी बताता है कि ये तो बस मर्लिन की ही अलकेमी थी जिसकी वजह से कैमलॉट में टाइम का तो मानो कोई मतलब ही नहीं था, जैसे उसने 3 सदियों को अपने काबू में कर लिया हो। यहाँ पर जंगल भी थे और माउंटेन्स भी, यहाँ पर बहुत से हीरोज थे जो अपनी अपनी एबिलिटी के लिए फेमस थे। पर्सी की उस मेमोरी में मर्लिन So of course you know you can make money. कहता है सर पर्सी ऑफ स्कैंडिया किंग के कजिन कैमलॉट को आपकी जरूरत है। इधर हम देखते हैं जैक्स जहाँ पर खड़ी थी, पर्सी बताता है कि मैं उस केव में था जहाँ पर रिवर ऑफ डेड बहती थी जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया के बीच बहती थी। तो गाइस आप लोगों के मन में एक सवाल तो उठ ही रहा होगा कि जो स्टोरी पर्सी डेन को बता रहा है उसी में ही जैक्स को क्यों दिखाया जा रहा है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैक्स ट्रांसपोर्ट होकर उसी मेमोरी में पहुंची है जो पर्सी डेन को बता रहा है। वो बताता है कि उस केव में 4 आइटम्स थे
एक स्वॉर्ड जो किसी भी मैटर को काट सकती थी, एक शील्ड जो किसी भी इंजरी को झेल सकती थी, एक प्याला जिससे पीने से कोई भी नॉलेज से भर जाता, और एक स्टफ जिसकी हेल्प से कोई भी इंसान जिसके पास बुद्धि ना हो वो बुद्धिमान हो सकता था। मर्लिन ने मुझसे कहा कि तुम इसमें से एक चीज ले सकते हो और मैं आशा करता हूँ कि तुम सोच समझकर ही चुनोगे। मैंने मर्लिन से कहा कि मुझे स्वॉर्ड ही चाहिए बस, और मर्लिन ने बाकी के आइटम्स को रिवर में डाल दिया। पर्सी बताता है, मुझे भरोसा था कि रिवर ने बाकी के आइटम्स को खत्म कर दिया होगा, लेकिन बहुत सालों पहले एक वैम्पायर ने गड़बड़ की। ड्रेको या ड्रैकस ऐसा ही कुछ नाम था उसका। डेन कहता है, तो क्या मैं भी एक वेपन हूँ? पर्सी उसे बताता है कि नहीं, तुम वेपन नहीं हो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा पेशेंस रखो। इधर जैक्स देखती है कि मर्लिन और पर्सी के वहाँ से जाते ही कोई रिवर से स्टफ को उठा लेता है। दिन गुजरने लगे और पर्सी अब ब्लैक नाइट बन चुका था, लेकिन ये बस उसे और मर्लिन को पता था। वो एक ऐसी शैडो बन गया था जो लाइट को डिफेंड करता था। कौन जिएगा या कौन मरेगा, ये सब मेरे लिए बहुत आसान सा हो गया था। इसी के साथ जैक्स भी वापस आ जाती है। डेन कहता है, ओके मुझे रिकैप करने दो। ये स्वॉर्ड उतनी ही पावरफुल होती जाएगी जितना डार्क उसे उठाने वाला होगा। अगर इसे पकड़े हुए इसका मालिक मर जाता है तो ये उसे वापस से जिंदा भी कर देती है। पर्सी कहता है, अगर उसका खून आर्थर के खून जैसा हुआ तो? डेन कहता है, इसका मतलब कि उसे उसी की फैमिली का होना चाहिए, है ना? जैसे तुम आर्थर के कजिन थे, जैसे मैं तुम्हारे वंश का हूँ। पर्सी कहता है, हाँ सही कहा। डेन कहता है, अगर ऐसा है तो तुम कैसे मर गए? चलो अब तुम मुझे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी मत बताना यार, एक सिंपल सी ओरिजिन भी तो हो सकती थी, जैसे किसी रेडियो एक्टिव मकड़ी ने काट लिया हो या ऐसा कुछ। चलो अब कुछ कल के लिए भी छोड़ देते हैं, अब मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है पर्सी। वो अपनी स्वॉर्ड को अपने कंधे पर रखकर वहां से जा ही रहा था कि तभी वहां पर वही बंदा आ जाता है जो कुछ वक्त पहले जैक्स के प्रोफेसर के पास दिखा था। वो डेन पर अटैक कर देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो किससे पंगा ले रहा है। वो कहता है, तुमने मेरे ब्यूटीफुल ट्रिम्फ को तोड़ दिया, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? वो बंदा कहता है, अच्छा तो तुम एक अमेरिकन हो। लोग इस महीने बहुत से हिस्टोरियन एक ब्लड स्टोन और उसकी ब्लैक मैजिक से मारे जा रहे हैं, और मैंने तुम्हारे आसपास भी ब्लड मैजिक जैसा कुछ सुना, तो मुझे वो स्टोन दे दो और मुझे बता दो कि क्या चल रहा है, वरना मैं तुम्हारा आधा फेस अपनी बंदूक से उड़ा दूंगी। डेन कहता है, अच्छा ब्लड स्टोन, ये तो कुछ साइको लड़की जैसा लगता है जो मॉन्स्टर्स को मारती हो। फिलिप अभी। और फिलिप उस बंदी पर अपनी स्टिक से अटैक कर देता है। वो बटलर को अपने हेलमेट से हिट करती है। वो कहती है, ओह कम ऑन, अब एक बटलर तो मुझे नहीं मार सकता। वो अपनी बंदूक फिलिप के हेड पर रखती है और कहती है, तुम बाहर आते हो या मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूं। डेन बाहर आता है और कहता है, क्या हम बात नहीं कर सकते? तो वो लड़की कहती है, ठीक है बात ही कर लेते हैं पहले। वो दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें डेन उस लड़की की गन को काट देता है। वो कहती है, अच्छा तो ये खिलौना ये भी कर सकता है? डेन अब गुस्सा हो गया था और वो कहता है, बहुत हो गया, मेरी बेइज्जती कोई नहीं कर सकता। और वो अपने ब्लैक नाइट के फॉर्म में चेंज होने लगता है। वो पूरी तरह से चेंज हो पाता उससे पहले ही वहाँ पर जैक्स पहुँच जाती है। वो कहती है, लुक मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, बट मैं ये जरूर जानती हूँ कि वो जो भी है स्कॉलर्स को मार रहा है वो क्या चाहता है। वो बताती है कि वो उन सभी इबोनी आइटम्स को वापस से अपनाना चाहता है जो रिवर में बहा दिए गए थे। मैंने वो सब कुछ देखा है, और जिसने भी तुम्हें मारा था डेन, उसे तुम्हारी स्वॉर्ड चाहिए थी जो कि उसे नहीं मिली। डेन कहता है, अच्छा तब तो ये वही बंदा होगा जो सभी को उनकी बुरी यादें याद दिलाता है। पर्सी कहता है, हाँ और उसी ने मुझे भी मारा था। इधर हम देखते हैं कि उस बंदे के सामने शील्ड आ गई थी, पर उसे वो प्याला नहीं मिला जिसके लिए वो नदी में कूदकर उसे ढूंढ रहा था, पर उसे नहीं मिलता है। वो कहता है, उसे यही होना चाहिए था, आखिर वो प्याला गायब कहाँ हो गया? जैक्स कहती है, तुम लोग बताओ कि वो कौन है? पर्सी कहता है, नहीं हम किसी आउटसाइडर को नहीं बता सकते हैं। जिस पर वो यूनिफॉर्म वाली लड़की कहती है, तुम बताते हो या फिर मेरे पास जो ज़ॉम्बी किलर बुलेट है मैं उससे तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूं, फिर तुम दोनों अपनी बातें ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। डेन बोलता है, सब कुछ देखकर पता चलता है कि वो मॉडरेड है। पर्सी कहता है, हाँ वो मॉडरेड ही है, हमेशा से ही इस सब के पीछे वही था। गाइस ये बंदा बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे वो प्याला नहीं मिला जो उसे चाहिए था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।